आइए आज आपको एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, ये कक्षा 12 की दूसरी कविता जो है उसको देखते हैं। इसके पहले मैं पहली कविता को कवर करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उसके भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप देख लीजिएगा चैनल पे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके देख लीजिएगा या लिंक में देख लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल अर्थ जो है आप पूरा मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में पूरा आपको लिंक दे दूंगा नीचे से, उसको भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ हम बहुत शॉर्टकट में बहुत मेन अर्थ बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम माने होता है झोपड़पट्टी या गंदी बस्ती, ठीक है ना। एक झोपड़पट्टी के स्कूल के कक्षा के का जो है कमरा, तो एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, एक झोपड़पट्टी में बना हुआ प्राथमिक विद्यालय के कक्षा का कमरा। तो एक बार कवि स्टीफन स्पिंडर जो इसके कवि हैं, तो वो गए थे, उन्होंने एक बस्ती में देखा कि मतलब प्राइमरी के स्कूल के कंडीशन क्या थी। तो वहाँ के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन उन्होंने इस कविता में लिखा है। वो बच्चे बहुत दयनीय अवस्था में हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उनको मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, पौष्टिक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब उनके कुपोषण के शिकार हो गए हैं बच्चे। माता पिता भी उनके गरीब थे, इस तरह से थे। तो उनके दुर्भाग्य पर ये कविता लिखी गई। चलिए देखते हैं। फार फ्राम द गस्ट, फार माने होता दूर, फार माने बहुत दूर, फ्राम गस्टी इवेंट्स माने झोंकेदार लहरों से, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेज, इन बच्चों के चेहरे हैं, इन बच्चों के चेहरे जो है झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वो बच्चे गंदी बस्ती में रह रहे हैं, वहाँ से कभी बाहर समुद्र की लहरों वगैरह को देखने कभी गए नहीं हैं। और वह लहरों में क्या होता है, एक तेज होता है, जोश होता है, उसी तरह और बच्चों में ऐसा तेज और जोश नहीं है, यानी वे उदास हैं, परेशान हैं। ठीक, ये इसका मतलब। तो इसलिए कहा गया इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। और ये बच्चे कैसे? लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि रूटलेस माने जड़ विहीन या बिना जड़ के, वीड्स माने घास या खरपतवार, जड़ विहीन खरपतवार की तरह या घास के जैसे। जैसे कोई जड़ विहीन हो, मतलब जड़ें उखड़ कर ऊपर हो गई हैं, मतलब उखड़ी हुई घास के समान। द हेयर माने इनके बाल, टार्न्ड राउंड माने बिखरे पड़े हुए हैं, देयर पैलर माने उनके पीले चेहरे पर। उनके जो है बाल, बच्चों के बालों की कंडीशन क्या है? जैसे उखड़ी हुई कोई घास रहती है, उसी तरह से इनके बाल भी जो है बिखरे पड़े हुए हैं, यानी कंघी उंगी नहीं किए गए हैं। द टाल गर्ल माने लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड। वहाँ पर क्लास में कभी देखता कि एक लंबी सी लड़की थी, वो जो है अपने सिर को जो है वेट माने वजन से डाउन में देने के नीचे झुकाए हुए हैं, सिर को जो है नीचे झुकाया गया है, झुकाए हुए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, और कागज़ की तरह, सीमिंग माने दिखाई पड़ने वाला, बॉय माने लड़का। कागज़ की तरह दिखाई पड़ने वाला मतलब कागज़ पतला होता है, तो कागज़ की तरह बहुत दिखाई देने वाला पतला लड़का, क्योंकि पतला ही है, मोटा तगड़ा लड़का नहीं है वो। विथ राइट साइज, उस आंखें उसकी कैसे हैं? हाँ, चूहे के जैसी है। ऐसा क्यों कहा गया? जैसे चूहे क्या तो भूख में इधर उधर देखते रहते हैं, क्या मिल जाए क्या खा लें, उस तरह से बच्चा भी भूखा है, इधर उधर भोजन की तलाश में देखता रहता है। ठीक है, तो वही कागज़ की तरह दिखने वाले लड़के जो है चूहे के जैसे जो है निगाहें इधर उधर कर रहा है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब वो ट्विस्टेड बोन्स मतलब ट्विस्ट माने मुड़ी हुई, बोन्स माने हड्डियों को, इंस्टेंट माने अविकसित, अनलकी हेयर माने उत्तराधिकारी। तो कहने मतलब वह मुड़ी हुई हड्डियों का या अब का जो है अविकसित उत्तराधिकारी है, मतलब उसकी हड्डियां जो हैं वो थोड़ा सा मुड़ी हुई हैं, गांठदार हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मुड़ी हुई हड्डियों का वह अविकसित मुड़ी हुई हड्डियों का वो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है बच्चा। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिजीज, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि रिसाइटिंग माने दोहराना, वह दोहरा रहा है फादर्स पिता के, नॉल डिजीज माने होता है गठिया बीमारी, गठिया रोग। तो अब अपने पिता की गठिया रोग की बीमारी को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, यानी कि इसके पिता को भी यही रोग था, इसको भी यही हुआ है, इसलिए तो अविकसित हो गई हड्डियाँ। हिज लेसन्स फ्राम हिज डेस्क, वो अपना पाठ जो अपने डेस्क से बैठ कर याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बैक माने पीछे, पीछे की डेस्क पर बैठकर वो अपना पाठ याद कर रहा है। डिम क्लास माने अंधकारमय कमरा, डिम माने धुंधला, मतलब कमरे में बहुत ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा धुंधलापन है, उसी में बैठ के वो पढ़ रहा है अपना। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, ठीक है, एक अननोटेड माने उपेक्षित, स्वीट माने मधुर, यंग माने छोटा लड़का। अब ठीक है, उपेक्षित, मधुर और
ठीक है, छोटा सा बच्चा जो है इस तरह से धुंधले प्रकाश वाले कक्षा के कमरे में पीछे की डेस्क पर बैठकर अपने पाठ को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें सपनों में रहती हैं, सपनों में खोई रहती है उसकी आंखें। ऑफ स्क्वायरल्स गेम माने गिलहरी का खेल, गिलहरी के खेल का सपना वो देखती रहती हैं। इन ट्रीज रूम, पेड़ के मोखले में। अदर देन दिस, और इसके अलावा और कुछ भी वह नहीं करती हैं। तो इस तरह से ये देखिए 2022 में पूछा भी गया है, दो सेट में। EF ES ये संकेतांक है पेपर का, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, 2022 में आ चुका था। तो ये स्टैंजा इसमें से क्वेश्चन आए थे, काफ़ी क्वेश्चन आए थे। देखिए राजू प्रकाशन की पुरानी किताब में 3 ही दिया है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो ये राजू क्वेश्चन बैंक में भी 9 क्वेश्चन इसलिए हैं। तो चलिए 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 सेट में जो 6 क्वेश्चन आए थे उसको 6 को ऐड किया गया है, तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं, ठीक ना। हाँ, ये सभी क्वेश्चन इसमें बोर्ड परीक्षा के 6 क्वेश्चन हैं इसमें, बाकी 3 जो है राजू प्रकाशन की किताब से हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की दशा क्या है। तो देखिए उत्तर, तो बता दें कि इन द स्लम, झोपड़पट्टी में, द चिल्ड्रन वर वेरी वीक, बच्चे बहुत क्या हैं, कमज़ोर हैं। देयर फेसेज एंड हेयर वेल सेड, उनके चेहरे और हेयर माने बाल, वेल सेड माने अच्छे ढंग से कहते थे। द स्टोरी ऑफ देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी की कहानी, उनके चेहरे और उनके बाल उनके गरीबी की जो है कहानी को अच्छे ढंग से कहते थे। मतलब कि बच्चे कैसा है, कंडीशन उनकी बहुत कमज़ोर है ना, कमज़ोर हैं, और उनके बाल और चेहरे देखकर उनकी कहानी गरीब, ऐसा लगता है कि बहुत गरीब हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं क्योंकि कंघी तक नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये सब तमाम बातें हैं। कुपोषण के शिकार तो हैं, तो इसलिए बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह से इसमें से आपको आंसर जो है इसी में से आपको हिंट लेके लिखना है, ठीक है, अर्थ के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, हाउ वर द चिल्ड्रन इन द स्लम, झोपड़पट्टी में बच्चे कैसे थे, बताओ कैसे थे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इन द स्लम, झोपड़पट्टी में, देयर वाज ए टाल गर्ल, एक लंबी लड़की थी, विथ हर वेट डाउन हेड, जो अपने सिर को के वजन को नीचे झुका के बैठी हुई थी। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक और क्या था, कागज़ की तरह दिखने वाला पतला लड़का था। एंड स्टैंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और मुड़ी हुई हड्डियों का, अविकसित मुड़ी हुई हड्डियों का जो है उत्तराधिकारी भी दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी था। ये सब मतलब किस तरह के लड़के थे बता दिए गए ना, एक लंबी लड़की थी और लड़का मतलब और कागज़ की तरह दिखने वाला लड़का था, और मुड़ी हुई हड्डियों का जो है दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था, जिसकी हड्डियाँ अविकसित थी, वो था। इस तरह के बच्चे थे उसमें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेम द हु आर द बैक ऑफ द डिम क्लास, अंधकार मतलब धुंधले प्रकाश वाले कक्षा के पीछे की डेस्क पर कौन था, देखो कौन था। आप किताब में पढ़ोगे तो आपको स्टैंजा में आपको बताया गया था भी, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय, एक आप उपेक्षित मधुर और प्यारा सा और छोटा सा लड़का, और वाज एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, वह डिम क्लास के बैक मानी पीछे था, अंधकारयुक्त जो क्लास के। सीइंग ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, और गिलहरी के खेल का सपना देख रहा था। ठीक, तो मिला के गिलहरी के खेल का सपना देखता हुआ एक जो है लड़का, एक उपेक्षित मधुर और छोटा लड़का जो है डिम क्लास के पीछे था। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइनों के कवि और कविता का नाम लिखो। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया, द नेम ऑफ द पोएम इज करके एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, क्लासरूम इन ए स्लम लिख दीजिए। द नेम ऑफ द पोएट इज करके स्टीफन स्पेंडर लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, झोंकेदार लहरों से कौन बहुत दूर हैं। तो कौन दूर हैं बहुत देखते हैं। आपका कहना है झोंकेदार लहरों से कौन बहुत दूर हैं, तो देखिए आंसर है द चिल्ड्रेन ऑफ स्लम, झोपड़पट्टी के बच्चे, एरिया माने क्षेत्र, झोपड़पट्टी के क्षेत्र के बच्चे, आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, झोंकेदार लहरों से दूर हैं। क्योंकि देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन एकदम अंडरस्टैंडिंग पे आधारित हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तो उस हिसाब से आपको समझ के देना पड़ेगा। तो उसमें झोपड़पट्टी के बच्चों की ही तो बात किया जा रहा है, चिल्ड्रेन इन द स्लम, इन झोपड़पट्टी के बच्चों, यानी कि वही झोपड़पट्टी के बच्चों। अगला है,
5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर द आइज ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय। कागज की तरह पतला दिखने वाले लड़के की आंखें कैसी हैं? हाँ, तो आंखें बिल्कुल चूहे जैसी हैं। तो इसका आंसर देखिए दिया गया है, द आइज ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय हैज ए बिग लाइक ए रैट। मतलब कागज की तरह पतला दिखने वाले लड़के की आंखें हैज ए बिग, बड़ी हैं, लाइक ए रैट माने चूहे की जैसी बड़ी हैं, जैसे चूहा होता है ऐसे, ठीक है, इधर उधर देखता रहता है, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं क्या पूछ रहा है। 7वां कह रहा है लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ विहीन खरपतवार की तरह द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। ठीक है ना, उनके जो है पीले चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव लाइन। इन लाइनों में अलंकार बताओ कौन सा यूज किया गया। सीधी सी बात है, लाइक सो एज कहीं आ जाता तो उसको कहते हैं हम सिमिली माने उपमा अलंकार। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आपको यहाँ देखिए उपमा अलंकार आपको मिल जाएगा, सिमिली दिया गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज मीन्ड बाई स्टंट अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। मुड़ी हुई हड्डियों का अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी का क्या मतलब है। तो यानी देखिए स्टंट अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स का क्या अर्थ है, मतलब इंग्लिश में इसका मतलब बता देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि अनदर बॉय दूसरा लड़का इन क्लासरूम में हैज इनहेरिटेड, वह उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, हिज फादर्स आर्थराइटिस, अपने पिता की आर्थराइटिस माने होता है गठिया रोग। लोग ना गोड़ घुटनों वाला दर्द जो होता है कहते हैं आर्थराइटिस से परेशान है, वह गठिया रोग नाल्ड डिजीज का सिनोनिम से। ठीक है, वह कह रहे हैं कि दूसरा लड़का क्लासरूम में जो है वो पिता के गठिया रोग को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। वही रिसाइटिंग हिज फादर्स नाल डिजीज का इनहेरिटेड हिज फादर्स आर्थराइटिस दे दिया गया सिनोनिम्स, आप उसको भी लिख सकते हो। क्लियर। ही हैज स्टैंड ग्रोथ, उसका अविकसित ग्रोथ माने वृद्धि या विकास है, मतलब विकास जो है बहुत विकसित है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड हिज बोन्स आर ट्विस्टेड, और उसकी हड्डियाँ कैसी हैं, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पोषण नहीं मिल पा रहा वहाँ से मुड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। बच्चों के चेहरे जड़ विहीन पतवार की तरह। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी लाइक है, तो सीधी सी बात है सिमिली ही होगा इसमें भी। यहाँ देख लीजिए दिया भी गया है आंसर में, सिमिली इज यूज्ड इन चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। ठीक है, इसमें लाइक आ गया है तो इसलिए इसमें भी सिमिली का यूज किया गया है। ठीक, सिमिली इज यूज्ड इन करके लाइन लिख देंगे जिसमें दिया गया। तो आई होप आपका पहला स्टैंजा समझ में आ गया होगा। इसमें से आप कोई क्वेश्चन आएंगे आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। चलिए दूसरा स्टैंजा भी देख लेते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स। ठीक है, सोर माने होता है खट्टा, क्रीम माने क्रीम कलर का होता है, वॉल्स माने दीवार। खट्टे जैसे कोई खट्टा मक्खन हो जाता है तो कलर थोड़ा उसका पीलापन हो जाता है ना, तो उसी तरह से दीवार, खट्टे मक्खन जैसी दीवार, मतलब जैसे थोड़ा सा भद्दी पीली दीवार। ठीक है, खट्टे मक्खन के जैसे मतलब भद्दी पीली दीवार। दीवारों पर जो है कह रहे हैं कि ये थोड़ा पीला दीवार है, इसलिए हल्का सा कलर उसके तुलना किया गया क्रीम कलर से। तो इन्हें खट्टे मक्खन जैसी पीली दीवारों पर, पीली सी दीवारों पर, हल्का पीली दीवारों पर। डोनेशंस माने दान में दी हुई वस्तुएं कुछ हैं। शेक्सपियर सेड, उसमें क्या है कि शेक्सपियर का सिर है, सिर मतलब सिर युक्त तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब कि बादल रहित, डॉन माने भोर का चित्र होता है, ठीक है, प्रातःकाल। सिविलाइज्ड माने सभ्य, डोम माने गुंबद की है, राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों की सवारी करता हुआ सा सभ्य गुंबद है वहाँ पर। बेल्ट घंटी नुमा, फ्लावरी माने फूलों की जैसा, ट्रायलिस वैली, ट्रायलिस की घाटी का चित्र है। ओपन हैंडेड मैप, खुले हस्त वाला मैप माने मानचित्र है, खुले हाथों से बनाया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे खोल कर रखा हुआ है, ऐसा मानचित्र। एवार्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, वह संसार का एवार्डिंग माने पुरस्कार दे रहा है, इट्स वर्ड माने इसके वर्ड से, इस संसार का इसके वर्ड से पुरस्कार दे रहा है, मतलब वो उससे परिचित करवा रहा है। एंड 8, और फिर भी फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप न कि यह मानचित्र, देयर वर्ल्ड उनका संसार है। फिर भी इन बच्चों के लिए यह खिड़कियां ही उनका संसार है, ना कि मानचित्र। ठीक,
क्योंकि खिड़की से बाहर कभी झोपड़पट्टी खिड़की से बाहर गए नहीं हैं, तो मानचित्र में जो चीज़ें दी गई हैं वो बच्चे उनसे कोई मतलब नहीं, वहाँ कभी घूमने टहलने तो उनको ले नहीं गया गया है। तो इसलिए बताया गया कि ये मानचित्र उनका संसार नहीं, ये खिड़कियाँ ही उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य पेंटेड विथ ए फॉग माने कोहरे से पुता हुआ है, पूरे भविष्य पर कोहरा पुता हुआ, ठीक ना। ए नैरो स्ट्रीट माने एक संकीर्ण स्ट्रीट माने गली, सील्ड माने बंद है, इन विथ ए लीड स्काई माने नीला दूसरे रंग का आसमान जो होता है, ठीक है। तो उसके नीचे ये तंग गली जो है नहरों में, तंग या सकरी गली जो है में उनका भविष्य बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वे नदियों से दूर है, कैंप्स माने अंतरीपों से दूर हैं, एंड स्टार्स ऑफ फूड्स, और शब्दों के सितारों से भी बहुत दूर हैं, यानी इन सभी का उनको नॉलेज नहीं कराया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे आधारित। व्हाट वाज देयर ऑन शोर क्रीम वॉल्स, खट्टे क्रीम जैसे पीला हल्का पीला दीवारों पर क्या था, तो देखिए यहाँ बता दिया गया। ऑन शोर क्रीम्स वॉल्स मैंने बता दो कि शोर क्रीम दीवारों पर जो है भद्दे खट्टे मक्खन जैसे हल्का पीला दीवारों पर। देयर वर पिक्चर्स, ठीक है, वहाँ पर तस्वीरें थी। पोर्ट्रेट्स भी कह सकते, पोर्ट्रेट्स माने भी तस्वीर होता है। गिवर्स है ना, तो गिवर्स नहीं रहना चाहिए था, गिवन यहाँ रहना चाहिए था, VEN रहना चाहिए। गिवन इन डोनेशंस माने दान में दी गई, पशुभाषा गिवर्स नहीं होगा, गिवेंस, ठीक ना। दान में दी हुई क्या थी, तस्वीरें थी, और ठीक है जान देना गिवर्स नहीं है, गिवन है, ठीक है, GIVEN। सीनरीज विथ, सीनरीज माने वहाँ तस्वीर सीनरी है, दृश्य है। विथ लैंडस्केप माने भूदृश्य, ठीक है। एंड डोम माने गुंबद, ये सभी चीज़ें हैं। क्या क्या है सीनरी में, ये नहीं बताया कि सुबह का सीनरी है, भोर का चित्र, से कुछ नहीं, जो जो है बता दे जाओ कि भद्दे दीवारों पर पीले रंग की क्या क्या था भाई, तस्वीरें थी, दान में दी गई तस्वीरें, दृश्य और भूदृश्य और गुंबद थे। इस तरह से शार्ट में बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, व्हाट वाज द वर्ल्ड फॉर दिस चिल्ड्रन, बच्चों के का बाहरी संसार कैसे था, तो बता दो कि फॉर दिस चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दीज विंडोज वाज देयर वर्ल्ड, ये खिड़की ही उनका संसार था। नॉट दिस ओपन हैंडेड मैप, ना कि यह खुले हस्त वाला मानचित्र। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा, व्हाट रिमेन्स फार फ्रॉम देयर अप्रोच, उनकी पहुंच से क्या दूर था, उनकी व्हाट रिमेन्स फार, फार माना होता दूर, क्या रह गया था दूर, फ्रॉम देयर अप्रोच, उनकी पहुंच से दूर क्या था। देखिए रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वुड्स, नदियाँ अंतरिप और स्टार्स ऑफ वुड्स, शब्दों के सितारे, रिमेन फार फ्रॉम देयर अप्रोच, उनकी पहुंच से बाहर थे, यहाँ तक वो कभी पहुँचे नहीं थे, ना उनको बताया गया था ना ले जाया गया था। क्लियर, नदियों पर घुमाने नहीं ले जाया गया था, अंतरिपों के बारे में नहीं बताया गया था, और तारों शब्दों के सितारों के बारे में, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड भी नहीं पढ़ाए लिखाए गए थे, ठीक, इसलिए उनसे दूर थे। आई होप दूसरा स्टैंजा भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे स्टैंजे पे चलते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, निश्चित रूप से शेक्सपियर विकेट माने दुष्टतापूर्ण है, दुष्ट हैं, विकेट कह दिया गया ना, दुष्ट है, मतलब शेक्सपियर की जो तस्वीर लगाया गया है, तो या तो इनसे उन पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ने वाला तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ विकेट कह दिया गया, मतलब उनके लिए एक हिसाब से शेक्सपियर क्या है, दुष्ट हैं, क्योंकि उनको क्या पता शेक्सपियर कौन है, कितने महान नाटककार हैं इंग्लैंड के, ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए बता दिया कि शेक्सपियर विकेट है, दुष्ट है उनके लिए। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, ये मैप जो है उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, बच्चों के लिए मैप जो वहाँ रख दिया गया है वो भी बुरा उदाहरण, क्योंकि मैप के बारे में कभी उनको टहलाने घुमाने देश दुनिया के बारे में बताया नहीं गया, तो मैप से क्या मतलब, छोटे बच्चे हैं ना, उनको जहाँ तक है उन्हीं तक उनका संसार है, इसलिए मैप भी उनके लिए बुरा उदाहरण है कवि के अनुसार। विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू ऑल, विथ शिप्स माने जो जहाजें हैं, सन माने सूर्य हैं, एंड लव और प्रेम जो है, जो भी उनके बारे में बताया गया है, टेम्पटिंग देम टू स्टील, उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभन पैदा करता है। टेम्पटिंग माने ललचाना, प्रलोभित करना, चोरी करने के लिए उन्हें प्रलोभित करता है, या आकर्षित करना भी कर सकते हो, ठीक है, टेम्पटिंग माने आकर्षित करना। अब देखिए फॉर लाइव्स माने जीवन के लिए, दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, दैट माने जो, स्लाइली माने धूर्तता पूर्वक, टर्न माने मुड़ा रहता है,
इन देयर क्रैम्ड होल्स माने तंग, होल्स माने बिल। बिल का मतलब यहाँ क्या है कि मतलब जो उनके घर हैं, गलियाँ हैं, तंग होल्स मतलब तंग गलियों वाले घरों में वे, ठीक है, उनका जीवन रहता है। फार फ्राम द फाग टू एंडलेस नाइट, इस तरह से यहाँ कोहरा रहता है, कोहरे से लेके एंडलेस नाइट माने अनंत रात्रि तक वहाँ कोहरा पड़ता रहता है उनके घरों के पास। ऑन देयर स्लैग हीप, अपने धातुमल के ढेर पर। स्लैग माने होता है धातुमल, जो धातु को गलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसको धातुमल कहते हैं। उसके ढेर पर दी चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, उसी के ढेर पर ये बच्चे रहते हैं। क्या कहते हैं? वियर स्किन, वियर माने पहनते हैं, स्किन्स माने खाल, स्किन माने चमड़ा, मतलब चमड़े से बनी हुई खाल से, चमड़े जैसे जो है मतलब खाल को पहने रहते हैं हम, मतलब इन ये जो कपड़ा पहनते हैं उनसे इनके चमड़े भी दिखाई पड़ते रहते हैं, इससे हड्डी हड्डी दिखाई पड़ता है, ऐसा कहा नहीं जाता, इतना दुबले पतले हैं हम, खाल जैसे कपड़े पहने हैं। पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, पीप्ड माने झांकना, थ्रू बाई बोन्स, बोन्स माने हड्डियाँ, जिनसे ऐसा लगता है उनकी हड्डियाँ झांक रही हैं, ठीक है, मतलब बाहर तक कपड़े के ऊपर तक उनकी हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं, ठीक, जैसा लग रहा है जैसे झांक रही हैं, उठी रहती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और ये बच्चे स्पेक्टिकल्स जो चश्मे पहने रहते हैं, स्टील माने वह स्टील का चश्मा रहता है, फ्रेम उनका स्टील का रहता है, इनके बच्चों का फ्रेम स्टील का रहता है चश्मों का। विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड माने मरम्मत किए गए, ग्लास माने शीशा, मतलब उनके चश्मों का फ्रेम केवल स्टील का रहता है ना, शीशा तो रहेगा ही बीच में, और लेकिन वो शीशा कैसा रहता है इनका? मेंडेड ग्लास माने मरम्मत किया हुआ शीशा रहता है, मतलब जैसे फूट उठ जाता है तो फिर से उसको सेट करके लगा देते हैं, तो मेंडेड ग्लास हो गया। बहुत वीआईपी मतलब चश्मे बच्चे नहीं पहन पाते हैं क्योंकि गरीब हैं। लाइक बॉटल्स, और कहना कि मरम्मत किए हुए शीशे के समान रहते हैं इनके चश्मे के शीशे, जैसे बॉटल्स माने बॉटल, बिट्स माने टुकड़ा, ऑन द स्टोन्स माने पत्थर पर, जैसे कोई किसी पत्थर पर शीशे का टुकड़ा गिर जाता है तो ठीक है, उसी तरह से मतलब इनके चश्मे के शीशे रहते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका हर समय, स्पेस माने अंतरिक्ष, और फागिस्लम कोहरे से भरा हुआ एकदम झोपड़पट्टी में ही रहता है। सो ब्लाट देयर मैप्स, इसलिए उनके मानचित्र को ब्लाट माने मिटा दो, विथ स्लम्स झोपड़पट्टियों से उनके मतलब मानचित्र को मिटा दो, एज वी उतने बड़े रूप में, एज डूम जितना कि कयामत। कहने मतलब कब ये कहता है कि मतलब जो इनके झोपड़पट्टी में मैप लगा दिया गया है, मैप में तो भाई उनका तो उनके झोपड़पट्टी का तो दृश्य है नहीं, इधर उधर का है, तो उसको मिटा दो और झोपड़पट्टी वाला चित्र इसमें मैप में लगा दो, ठीक है ना, या तो ये ऐसा कर दो या तो मैप ही मिटा दो, ठीक, क्योंकि इनका भी तो कुछ मतलब उसमें होना चाहिए चर्चा, ये चीज़ कर रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि ब्लाट देयर मैप्स, उनके मैप को ब्लाट माने मिटाना भी होता है, कलंकित करना भी होता है। विद द स्लम्स, ऐसे भी दूसरा अर्थ इसका होगा, झोपड़पट्टी से उनके मानचित्र को क्या करो? कलंकित कर दो, ठीक, मतलब झोपड़पट्टी भी उसमें दर्शा दो, उसको मिटा के, ऐसे भी कह सकते हो, और उतने बड़े रूप में इसको मिटा दो, कलंकित कर दो, जैसे कि कोई कयामत आ जाती है, सब कुछ मिटा देती है। क्लियर? तो ये कभी कहना चाहते हैं। चलिए फटाफट अब इस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैड एग्जाम्पल एंड वाई? क्या बुरा उदाहरण है और क्यों बुरा उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर, द मैप विथ शिप्स एंड सन, जहाज और सूर्य के साथ वाला जो मैप है, मतलब बिथमाने वाला जहाज और सूर्य के साथ जो बना हुआ मैप है, उसमें जहाजें भी हैं, सूर्य भी है ना मैप में, इज ए बैड एग्जाम्पल, यही उनके लिए क्या है? बुरा उदाहरण है। क्यों है? तो क्यों का कारण बता दें, बिकॉज क्योंकि दैट लव, क्योंकि वह प्यार जो है, टेम्प्ट्स माने आकर्षित करता है, तो अट्रैक्शन माने भी प्यार का मतलब वही आकर्षण, जो उसमें आकर्षण वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वह प्यार जो है टेम्प्ट्स आकर्षित करता है, देम माने उन्हें, टू स्टील माने चोरी करने के लिए, उन्हें चोरी करने के लिए आकर्षित करता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो सोचेंगे कहीं से ये हम चुरा लें, ठीक, हमारे पास हो जाए, ये कर सकता है आकर्षित। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, हाउ इज अंडरस्टूड, कैसे समझा जाता है, जा सकता है, दैट द चिल्ड्रेन आर फिजिकली वीक, कि बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसा कैसे समझा जाता है कि बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं? मतलब आप क्यों कह सकते हो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं? चलिए देखिए इसको आंसर, देखिए यहाँ दिया गया आंसर, द चिल्ड्रेन इन द स्लम वियर स्किन्स, बच्चे झोपड़पट्टी में वियर पहने हुए हैं, स्किन्स माने खाल जैसे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, उसके माने चमड़ा, खाल जैसे कपड़े पहने हुए हैं पतले से,
पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, जिनकी उनकी हड्डियां तक दिख रही हैं, पीप माने झांकना, दिखाई पड़ना, ठीक ना, हड्डी तक झलक रही है। विच शोज दैट, जो दिखाते हैं कि द चिल्ड्रन आर फिजिकली वीक, बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। मतलब जो ऐसे खाल जैसे पतले कपड़े पहने हैं जिनसे हड्डियां तक उनकी झलक रही है ना, तो इसलिए लग जाता है कि वो शारीरिक रूप से क्या है, कमजोर हैं, क्योंकि मोटे तगड़े होते हैं तो हड्डी उनकी ना झलकती, ठीक है, कपड़ों से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाट रिमेन्स फार फ्रॉम देयर अप्रोच, उनकी पहुंच से दूर क्या है, सॉरी तो हम इसके पहले वाले का आंसर पढ़ लिए। वाट डज द पोएट वांट, कब क्या चाहता है, मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के लिए कब क्या चाहता है। देखिए कब क्या चाहता है, आंसर है द पोएट वांट्स, कब चाहता है, टू ब्लड देयर मैप्स विथ स्लम्स, उनके मानचित्रों को जो है झोपड़पट्टी के साथ जो है क्या कलंकित कर दिया जाए, एज बिग एज डूम, उतने बड़े रूप में जितना कि कयामत। ये लास्ट लाइन आई ना, कब चाहता है कि उनके मानचित्रों को जो है झोपड़पट्टी के साथ उतने बड़े रूप में नष्ट कर देना चाहिए जितना कि कयामत सभी चीज़ को नष्ट कर देती है, क्योंकि तब उसमें इनके झोपड़पट्टी का भी मानचित्र होना चाहिए, जो उसमें है उनको मिटा के फिर से बनाया जाए, या तो इसको बनाकर उसको कलंकित कर दिया जाए। ब्लाट माने मिटाना भी होता है, कलंकित करना भी होता है, दोनों अर्थ इसलिए ले सकते हो। झोपड़पट्टी में इनके मतलब उस मानचित्र में इनके झोपड़पट्टियों को ठीक बना के उसको कलंकित कर दो या मिटा दो, जैसे कयामत सबको क्या करती है, मिटा देती। डूम माने कयामत, जिसको प्रलय कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आई होप तीसरा स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं, चौथा स्टैंजा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि गवर्नर माने सरकार या राज्यपाल भी होता है, ठीक है, तक कि राज्यपाल ना आ जाए, इंस्पेक्टर माने निरीक्षक या दरोगा भी होता है, ठीक है, विजिटर माने आगंतुक, जब तक कि राज्यपाल निरीक्षक और आगंतुक ना आ जाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तब तक यह मैप जो है बिकम्स देयर विंडो, उनकी खिड़की बना हुआ है, खिड़कियों पर बने रहने दो। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जो उनके जीवन को बंद करके रखती हैं, लाइव्स माने जीवन, लाइक कैटाकुम्स माने हाँ कब्र की ताखाने की जो कब्रें जो होती हैं, ठीक है ना, अंडर ग्राउंड ग्रेव्स, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि उन खिड़कियाँ जो उनके जीवन को जो है कब्रों जैसे कब्रगाहों जैसे बंद करके रखती हैं। ब्रेक, उन्हें तोड़ दो, ओ ब्रेक तोड़ दो, ओपन माने खोलना, तोड़कर खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वे कस्बे को ना तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रंस, और बच्चों को दिखा दो, टू ग्रीन फील्ड्स माने हरे भरे मैदानों को दिखा दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बना दो। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी धरती के नीले आसमान तक जो है उनके, ठीक है, संसार को उनको उनसे परिचित कराओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और वो टंग्स माने जीभ जबान, और मतलब उनकी जबान को रन माने दौड़ने दो, नेक्ड माने स्पष्ट रूप से बाधा रहित रूप से, इनटू बुक्स माने किताबों में, उनकी जीभ को किताबों में बाधा रहित रूप से दौड़ने दो, कहने मतलब उनको उस किताबों का अध्ययन करने दो, पूरा स्वतंत्रता दे दो। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स, और सफ़ेद और हरी पत्तियाँ, ओपन माने खोलना, तो पत्तियाँ मतलब जैसे क्या है कि जैसे जो किताब है जैसे सफ़ेद है तो उसमें लिखा गया है ना, वो ब्लैक एंड वाइट लिखित रूप में है, तो उसको पढ़ने दें। ग्रीन लीव्स ओपन, और खुले भरे जो खुले वातावरण में हरा भरा मैदान है, ठीक है, उनको देखने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनको अपना इतिहास जो है खुद बनाने दो, जिसकी भाषा सूर्य है, ठीक। तो सूर्य का मतलब क्या, सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो इस तरह से मतलब जो ताकि उनकी भाषा में भी सूर्य के जैसा तेज आ सके, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो अपनी भाषा को पढ़कर ज्ञानवान हो सके। चले देखते हैं क्वेश्चन इसमें, हाउ कैन दिस मैप बिकम देयर विंडो, या मैप कैसे उनकी खिड़की बन जाता है। आंसर, दिस मैप कैन बिकम देयर विंडो, या मैप उनकी मानचित्र उनकी खिड़की बन सकता है या हो सकता है ओनली बाय द एक्टिव रोल ऑफ गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर etc, केवल एक्टिव रोल में सक्रिय भूमिका के कारण गवर्नर में सरकार की, इंस्पेक्टर दरोगा के, विजिटर आगंतुक etc इत्यादि। यह मानचित्र केवल राज्यपाल, इंस्पेक्टर और विजिटर के जो है सक्रिय भूमिका के द्वारा ही उनकी खिड़कियों पर हो सकता है, ठीक।
मतलब ये मैप जो है उनकी खिड़कियों पर कैसे हो सकता है, झोपड़पट्टी में तो है नहीं ना, उनमें दर्शाया ही नहीं गया। तो जब ये लोग आएंगे, कभी चाहता है कि ये लोग भी जो इसके लिए सरकार के अंग हैं, जिम्मेदार हैं, राज्यपाल हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो वहाँ के दरोगा जो हैं या निरीक्षक हैं, वो लोग आएँ, आगंतुक लोग आएँ, आके देखें कि हाँ इनकी क्या कंडीशन है झोपड़पट्टियों की ना, तो आएंगे तो उस झोपड़पट्टी को गिरा देंगे, तो बढ़िया से वहाँ हर चीज़ें बना देंगे, इनको पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्थाएं उसमें हो जाएगी। तो कैसे हो सकता है, मतलब वही आपको बाय करके बता देना, बाय द एक्टिव रोल ऑफ गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ईटीसी। ठीक है, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर इत्यादि के सक्रिय भूमिका के द्वारा, वो लोग जब इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे तभी यह उनकी खिड़कियों पर हो सकता है मैप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी ब्रोकन अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार क्या तोड़ देना चाहिए। तो बता दिए कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार दोज स्लम विन, झोपड़पट्टियों के विंडोज माने खिड़कियों को तोड़ देना चाहिए। मस्ट बी ब्रोकन, तोड़ देना चाहिए। कवि के अनुसार दोज स्लम विंडोज मस्ट बी ब्रोकन, उन झोपड़पट्टी की खिड़कियों को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। विच सट अपॉन देयर लाइव लाइक कैटकम्स, जो कब्रगाहों की तरह उनके जीवन को क्या करती हैं, बंद करके रखती हैं। जो तहखाने की कब्रें होते हैं, जैसे उसमें किसी जीवन लोगों का मतलब होता क्या कि कैद रहता, कोई मर जाता तो उसके ऊपर कब्र बना देते हैं ना, उसी में उनका जीवन कैद रहता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये भी यहाँ झोपड़पट्टी में है, तो तंग गलियों में है, यहाँ पर इनका सांस फूल रहा, दम घुट रहा, तो उसी में ये इनका भी जीवन कैद है एक हिसाब से, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या करा कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर दिस चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है, तो बता दीजिए। द पोएट वांट्स टू शो दो चिल्ड्रन, कवि उन बच्चों को शो माने दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है, द ग्रीन फील्ड्स माने हरे भरे खेतों को दिखाना चाहता है। एंड मेक देम फ्री टू रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और सुनहरी धरती के नीले आसमान पर उन्हें स्वतंत्र जो है ढंग से दौड़ाना चाहता है, मतलब दौड़ते हुए देखना चाहता है। एंड टू प्रोवाइड देम एजुकेशन, और उन्हें शिक्षा भी प्रदान करना चाहता है। तो ये सब मतलब कभी चाहता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा पूरे स्टैंजा, इसके क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और इसके बाद आपको अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रख लीजिए। अगर आप पहले से किए हैं सब्सक्राइब तो बहुत आपका धन्यवाद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।